में शुरुआती रुझानों में बीजेपी 50 के पार। अंजना, हाफ सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगाती हुई 31 पर समाजवादी पार्टी भी आगे है, तो बहुत फासला नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे 50 सीट यहां पर रुझानों के मुताबिक आगे बीजेपी चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर उत्तराखंड में अगर आप नजर डालें तो कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है और 8 पर बीजेपी। उत्तर प्रदेश में शुरुआती रुझान ये बताते हुए कि बीजेपी पहली पसंद नजर आ रही है, लेकिन याद रखिए ये बैलेट वाले वोट्स हैं जिनकी गिनती इस वक्त हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और इसी के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई 30 से 32 पर पहुंचती हुई। जल्दी से त्रिवेदी जी आपसे एक कमेंट इस पर। अभी बैलेट ही है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो एग्जिट पोल के मुताबिक है, उत्तराखंड अगर एक छोड़ दें तो ट्रेंड वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। आप देखिए वहां 15 पर है, कांग्रेस 9 पर है पंजाब। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और खासतौर से उत्तराखंड की बात इसलिए हम लोग थोड़ा सा शंकित रहते हैं क्योंकि छोटा राज्य है और छोटे राज्य में नंबर ऑफ सीट्स कम है और वहां पर जो वोटर्स की संख्या है वो भी कम होती है, तो उससे चुनाव नतीजों के बहुत करीब पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब को आप देख रहे हैं तो वो अभी जो रुझान दिख रहे हैं वो हमारे जो एग्जिट पोल थे उनके साथ साथ चल रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा अभी तो नहीं लगता। संजय जी तो बार बार इस बात का जोर दे रहे हैं। ठीक है, आज एग्जिट पोल्स का भी इम्तिहान है त्रिवेदी जी, एग्जिट पोल्स का भी इम्तिहान होगा। और अब स्टीमर पर आपके सामने रुझान आने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खुला, बीएसपी 1, 32 समाजवादी पार्टी और 51 शुभ अंक की तरफ बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का ये कारवा दिख रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं चारों राज्यों की तस्वीरें। अभी तक मणिपुर में रुझान नहीं आए हैं, इसीलिए गोवा पर नजर डालिए तो बीजेपी का अपर हैंड दिख रहा है 10 सीटों के साथ, वहीं कांग्रेस में 8। लेकिन ये बीजेपी 51 के साथ उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ बड़ा रिकॉर्ड बना पाएंगे? 3 दशक का वो एक जो सत्ताधारी पार्टी वापसी नहीं कर पाती थी, मुख्यमंत्री वापसी नहीं कर पाते थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। वहीं मायावती के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रहना, अखिलेश यादव के लिए अगर ऐसी सूरत सही होती है तो उनके लिए वापसी करना मुश्किल दिखाई देता है और ऐसे में वो 10 साल लगातार सत्ता से बाहर रहेंगे। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से अपनी सीमा छूता है और देखिए उस सीमा को बताती हुई ये तस्वीर इस बार कौन उस सीमा को पार करके अपनी सरकार बना ले जाएगा, हम आपको दिखा रहे थे। अब बिल्कुल नए अंदाज में ग्राफिक्स के जरिए आपको लेकर गए थे वाराणसी, दोबारा भी लेकर चलेंगे, वो आंकड़े वहीं से सामने आएंगे। भले ही गोरखपुर और करहल पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हों, लेकिन वाराणसी में सारा का सारा जोर, और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों तक वहां पर दौरा करे तो इस बात को आप समझ सकते हैं। खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन जल्दी से एक बार फिर से आंकड़े बताते हुए उत्तर प्रदेश पर नजर डालिए। 96 के रुझान सामने आए हैं, 53 पर बीजेपी तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन सपा की साइकिल भी 42 के साथ तेजी से आगे की ओर पीछा करती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही है। जैसा कि कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वही स्थिति कम से कम जो शुरुआती रुझान है उसमें इस वक्त नजर आ रहा है। 54 पर बीजेपी, 42 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस कहीं नहीं है। बीएसपी और कांग्रेस की जो स्थिति है वो इन दोनों के आसपास कहीं नहीं है। 54 पर बीजेपी, 42 पर समाजवादी पार्टी, 98 उत्तर प्रदेश के रुझान अब तक 403 सीटों में से सामने आए हैं और ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। देखिए समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 47 सीटें हासिल की थी और इस बार रुझानों में कम से कम 7 सीटें, अभी तक 98 में से पीछे वो दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब सबसे महत्वपूर्ण राज्य और पंजाब में भी आपको बताते चले जिस तरह के एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखे थे, कम से कम अभी तक का आंकड़ा उस ओर इशारा करता हुआ आम आदमी पार्टी 19 पर, कांग्रेस पार्टी 12 पर, बीजेपी 2 पर और अकाली दल 5 पर। उत्तराखंड बीजेपी यहां को लेकर आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रही थी, हालांकि पुष्कर सिंह धामी थोड़ा बच रहे थे, सुबह सुबह सामने नहीं आए मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए 70 में से 23 के आंकड़े सामने आए हैं। 13 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है उत्तराखंड में, देवभूमि में 13 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर यानी कि 3 सीटें पीछे दिखाई दे रही है। यही वो उत्तराखंड है जहां पर साल 2017 में इन 70 में से 57 सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। वैसे यही वो उत्तराखंड है जो हर 5 साल में अपनी सरकार भी बदल देता है।